सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी मेहनत का फल, जिसने मेहनत को भगवान माना वो कभी खाली हाथ नहीं गया, और जिसने शॉर्टकट चुना वो भी विनाश से खाली हाथ नहीं लौटा। ये पंक्तियाँ सुनने में तो कड़वे सत्य की ओर इशारा करती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसी नौजवान की है जिसने मानो मेहनत से मुंह मोड़ लिया और शॉर्टकट अपनाया और मुड़कर धोखे से राह पर चुनी। लेकिन सतगुरु के ज्ञान की रोशनी ने उनकी आत्मा जगाई, तो उसने न केवल खुद को बदला बल्कि पूरे गांव को तकदीर पलट डाला। आखिरकार वो कैसे, मेहनत किस प्रकार? आइए कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं सत्संगत जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए उस कहानी की ओर चलते हैं जो मेहनत का फल का राज खोलने वाला है। यह कहानी के माध्यम से इसलिए समझ रहे हैं ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। उत्तर प्रदेश के यह सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामसर में जो कि रहने वाला कंवल नाम का एक युवक दिन अपने पिता को खेत में मेहनत करते देखा था। पिता धर्मपाल कहते, बेटा पसीने की एक बूंद में जिंदगी ताकत होती है, उतनी किसी जादू में नहीं। लेकिन कंवल का मन शहर की चकाधोक, शॉर्टकट और स्मार्टफोन में उलझा रहता। वह सोचता, पिताजी मैं जैसे बनूंगा तो खेती दिन भर आपके जैसे जोतूंगा, खेती करूंगा, जल्दी अमीर नहीं बनना चाहते। कंवल ने एक ऑनलाइन गेमिंग स्क्रीन से पैसा डाला। अक्सर हर कोई गांव में खेल रहा है। कितने लोग उसमें अपने पूरे धन संपत्ति डाल दिए हैं और कंगाल हो गए हैं। वे भी इसी तरह के ऑनलाइन गेमिंग स्क्रीन से पैसा डाला और कमाना शुरू किया। पैसा डबल किया, स्कीम में फंसाया। कुछ ही हफ्तों में वह अच्छे अच्छे कपड़े, बाइक और मोबाइल लेकर इतराने लगा। लोग उसे स्मार्ट लड़का कहने लगे। बोले, आजकल यह सत्संग जी ऐसे हो रहा है। लेकिन चुपचाप जो पिता थे सुनते रहे। बस एक दिन बोले, बेटा मेहनत का फल मीठा होता है, धोखे का फल तेजाब बनकर वापस लौटता है। तो कंवल ने हंसते हुए कहा, बूढ़ों की बातें है ये सब बेकार की बातें, वो क्या जानते, हम तो बहुत ज्ञानी हैं। एक दिन गांव में सत्संग का आयोजन हुआ। निरंकारी सत्संग हो रहा था। सतगुरु जी ने प्रवचन में कहा, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो पसीने को अपवित्र समझे वह जीवन को समझ में ही जो नहीं समझ सकता। मेहनत नहीं करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ लौटाएगा ही। कंवल तो हंसते हुए वो घर से सुन रहा था, तो वह हंसते हुए घर से निकल गए। पर उसी रात जिस स्कीम में वह उसका जो पैसा था, वो पूरे पैसे जो बंद हो गए, उसका सारा पैसा डूब गया। कंपनी छोड़कर वापस चली गई जिस स्क्रीन से वह पैसा कमाता था। गांव वालों ने उसे पीटने की धमकी दी। सभी को फंसाया था। वो अपने बोला था, इसमें पैसा डबल होता है, इसमें पैसा लगाइए। पिता ने घर से निकाल डाला उसे। 3 दिन तक कंवल भटकता रहा। भूख, लाचारी और शर्म से उसकी अकड़ तोड़ सब बंद हो गई। उसने पहली बार ईमानदारी से काम मांगा, एक ढाबे पर बर्तन धोने का। जब पहली बार उसके हाथ में मेहनत के कमाया हुआ 50 रुपए आया तो उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वहीं एक वृद्ध ग्राहक ने उसे देखा और कहा, बेटा अब तू समझ गया कि मेहनत सच्ची पूजा और सतगुरु की शरण में चल, वो तुझे शक्ति देंगे। वृद्ध ने उस निरंकारी मिशन का एक छोटा सा
पुस्तकालय दिखाया। वहाँ उसे पढ़ने मिला, धोखा करने वाला सुखी को जो तलाशता है पर अंत में केवल दुख पाता है। मेहनत करने वाला दुख झेलता है पर अंत में सच्चा सुख पाता है। कंवल की आत्मा कांप गई। कंवल अब मेहनती था, सच्चा था। वह ईंट भट्ठे पर काम करता, पढ़ाई करता, हर सप्ताह सत्संग में सेवा करता। वह आपस गांव लौटता। लोग चौंक गए। सादा कपड़े, आंखों में तेज और हाथ में सतगुरु का ग्रंथ लिए उसने माफी मांगी और अपने पूरे पापों को गांव की चौपाल में कबूल किया। कंवल ने गांव में मेहनत और सेवा केंद्र खोला, जहां बच्चों खेती, दर्जी, कढ़ाई और पढ़ाई सीखते। निरंकारी विचारधारा के साथ सत्संग भी होता। धीरे धीरे गांव में नशा, जुआ और झूठ खत्म होने लगा। पसीने की पूजा समझा जाने लगा। धर्मपाल बूढ़े हो चुके थे पर आज भी कहते, बेटा, मेरा बेटा अब असली मेहनती और उसका हर फल मीठा होगा। एक दिन गांव में भारी बारिश तो हुई, पूरा गांव डूबने लगा, डूबने का कगार पर था। कंवल ने सबसे पहले अपने सेवा केंद्र को आश्रय गृह में बदल डाला। खुद 2 दिन तक भीगे कपड़ों में भूखा रहकर गांव के 70 लोगों की जानें बचाई। निरंकारी मिशन के प्रमुख स्वयं आए और बोले, कंवल, तूने दिखा दिया कि मेहनत और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तू अब केवल एक इंसान नहीं, एक संदेश है, ताकि कोई भी इसे बदल सकता है अगर वह श्रम और सतगुरु को अपनाए तो। आज कंवल का जो मशीनरी है देश भर में घूम घूम कर सत्संग कराता है। वह हर जगह एक ही बात कहता है, मेहनत का फल देर से मिलता है पर मिलता है तो वह पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। धोखा, शॉर्टकट और आलस तुम्हें कभी आत्मात्मिक जो कि शांति नहीं देगा। पसीने से पूजा करो, सतगुरु को जानो और इस जीवन को सार्थक बनाओ। अगर आपने यह कहानी सुनी तो आपके दिल को हिला दिया होगा, तो आज ही प्रण करें, मेहनती को अपना धर्म मानो और सतगुरु की राह पर चलो और इस सच्चे संदेश को सभी के साथ पहुंचाओ ताकि हर कोई समझ सके। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये चेतावनी हर घर, हर आत्मा तक पहुँचे कि मेहनत की सबसे बड़ी सत्संग क्या है। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कर्म का फल। संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों की बुनियाद जो कि पर आगे बढ़ता है। कोई पुण्य के मार्ग पर चलता है तो कोई पाप की दलदल में उतर जाता है। परंतु एक बात तो तय है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आइए मैं एक ऐसे व्यक्ति की ऐसे कर्म की फल पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन करके आप यह तय कर लेंगे कि हमें किस मार्ग पर चलने चाहिए। निरंकारी या उनके जो बुरे हैं। आइए कहानी को आगे शुरू करते हैं। परंतु एक बात तो तय है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आइए कहानी की ओर ऐसे गांव के भैरवपुर जो कि है, जहां एक परिवार ने अपने समृद्धि के नशे में ऐसा पाप किया, उसका फल 3 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ा। निरंकारी विचारधारा के इस गूढ़ सत्य को जब आप जानेंगे तो कांप उठेंगे। आइए वीडियो को आशा करता हूँ पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। भैरवपुर गांव में ठाकुर रघुनाथ सिंह का दबदबा, धन, जमीन और नौकर सब कुछ था, पर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। गांव के गरीब किसान दीनानाथ की जमीन हड़पने के लिए उसने झूठे केस करवा दिए और अंततः दीनानाथ की आत्महत्या हो गई। दीनानाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने बच्चे अर्जुन को लेकर गांव छोड़ गई। जाते जाते वो एक बात कह गई,
अक्सर आपने अपने गांव में भी देखे होंगे, जो ज़्यादा कुछ जानते हैं वो दूसरे को हड़पने के जो कि पड़ जाते हैं उनके पीछे हाथ धोकर। रघुनाथ, तूने जो बोया है वही काटेगा। खानदान जो पाप की आग जलाकर राख कर देगी। गांव वालों ने इसे सामान्य बदुआ समझकर भुला दिया, पर क्या हुआ उसके साथ आइए समझते हैं। पर नियति से आने हैं। रघुनाथ के बेटे कुंवर विक्रम सिंह पढ़ा लिखा था। आइए सत्संग जी जानते हैं कि सच में 3 पीढ़ियां ऐसी होंगी। उस रघुनाथ जो उस पर घमंड, उसके गांव में शराब के ठेके, जुए के अड्डे और गलत और भी अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिक का बोलबाला किया। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उसने एक बाबा के कहने पर चिट्ठी वाली जो बलि दे दी, जिसमें किसी निर्दोष को मारकर हवन के उसका नाम लिखा जाता। उस रात एक अजनबी युवक की हत्या कर दी गई। 9 महीने बाद विक्रम सिंह के घर जो बेटा पैदा हुआ, यशवर्धन, जो जन्म से ही गूंगा था। गांव वालों ने कहा, पाप का कहना जो पहला फल तो मिल चुका है। आइए जानते हैं। गांव में एक रहस्यमय युवक जो लंबे बाल, आंखों में जो आग की फुहारे और गले में तुलसी की माला, नाम निरंजन। उसने आते ही गांव के हर मंदिर, स्कूल और चौपाल में एक बात बताई, कर्मों से भागा नहीं जाता। सतगुरु की शरण में लो, नहीं तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। क्या आइए जानते हैं सत्संग जी, उसकी 3 पीढ़ी जो इसी पीढ़ी में समाप्त हो जाएगी निरंकारी विचार में घुसने के बाद क्या होता है उसके साथ, आइए समझते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बोले सतगुरु में क्या शक्ति है, वो क्या तुम्हारे ठीक कर देंगे क्या। पर जब उसी रात ठाकुर की हवेली में अद्भुत सी आग लगी, यशवर्धन पूरी तरह जो जल गया, तब उसका जो सबका जो चेहरा सफेदा पड़ चुका था। निरंजन दास कौन था जो आया था? कुछ लोगों ने उसे दीनानाथ का पुनर्जन्म बताया तो कुछ ने उसे खुद का काल का दूत बताया। निरंजन ने गांव वालों को सत्संग में बुलाया और कहा, जो सोचते हैं कि दूसरों की हक छीनकर वे सुख पाएंगे, वे भूल में है। तुम्हारा हर जो कर्म है ब्रह्मांड की दीवारों पर लिखा जाता है। सतगुरु की नज़र में कोई नहीं बच सकता। पाप का फल देर से आता है, पर जरूर आता है, और जब आता है तो वह अकेला नहीं आता, पूरा विनाश के साथ लाता है। गांव वाले अब डर गए थे। ठाकुर विक्रम सिंह ने जो निरंजन से माफ़ी मांगी, निरंजन ने केवल एक शर्त पर माफ़ किया, गांव को पुनः पुण्य मार्ग पर लाया जाए। गांव में सत्संग शुरू हुआ, शराब के ठेके बंद हुए और मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजने लगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया और एक रात भयंकर तूफान आया। वह लोग जो निरंजन का मजाक उड़ाते, उनके घर जो जल गए थे, बच्चे बीमार पड़ गए थे और कुछ पागल हो गए थे। ऐसा मानो कुछ अजीब अजीब घटना हो रहा हो। पर क्या होगा? अंतिम चेतावनी, आइए समझते हैं। निरंजन ने गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार कहा, यदि तुमने फिर से सतगुरु की राह छोड़ी तो अगली बार केवल आग नहीं आएगी, जमीन फटेगी, आसमान टूटेगा और तुम्हारे सब कर्म तुम्हारे खा जाएंगे, नाश हो जाएगा। उसने जाते ही गांव के जो सबसे पुराने पीपल का पेड़ से जो आवाज़ निकली, सतगुरु की बाड़ी सच्ची होती है, जो सुनेगा वो बचेगा, जो हंसेगा वो मरेगा। आज भी भैरव के लोग निरंकारी सत्संग करते। हर नया बच्चा निरंजन के नाम की माला पहनकर बड़ा होता, क्योंकि उन्होंने जान लिया था वो और कोई नहीं, वो सतगुरु बाबा ही थे। कर्म का फल अटल है, केवल सतगुरु की शरण ही उस आग से बचा सकती है।
अंतिम बाड़ी यह थी कि यदि आपने यह कहानी को दिल से सुनी होगी तो या पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लेने। और एक वादा करें, इस वीडियो को सभी के साथ आप शेयर ज़रूर करेंगे और अपने जीवन में सत्य की मार्ग अपनाएंगे, सेवा और सतगुरु के मार्ग पर चलेंगे। और यदि आप इस वादा को नहीं पूरा करेंगे तो सोच लीजिए, सतगुरु के घर देर है अंधेर नहीं। तो याद रखिए, इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए सभी के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जिस दिन पाप का घड़ा फूटेगा कोई जगह छिपने को नहीं मिलेगी। अभी भी समय है, सच्चाई जानना है तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल को ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाता हूँ जिसे सुन करके आप हक्के बक्के रह जाएंगे। सतगुरु को जानो, सच्चे ज्ञान को अपनाओ और जो सभी को देखो सच्चा ज्ञान क्या है, संदेश की दुनिया तक पहुँचाओ। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।